हरियाणा के 7 जिले पानीपत, फतेहाबाद, फरीदाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर और गुरुग्राम में शनिवार को बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने आज पूरे हरियाणा में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 12 जिलों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और यमुनानगर में ज्यादा बारिश के आसार हैं, तो वहीं अन्य जिलों में मध्यम और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार भिवानी से बंगाल की खाड़ी तक फैली मानसूनी टर्फ लाइन के कारण नमी युक्त हवाएं हरियाणा में प्रवेश कर रही हैं। ऐसे में 14 से 15 जुलाई को उत्तर हरियाणा में मध्यम और दक्षिण पश्चिम जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अब तक प्रदेश में औसतन 150.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 41% अधिक है। इस समय तक 106.7 मिलीमीटर बारिश होती थी। सबसे अधिक बारिश यमुनानगर जिले में हुई है। यहां 352.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार हो रही बारिश से शाहबाद के गांव कठवा में मारकंडा नदी का पानी घुस गया है। सैकड़ों एकड़ फसल और सड़कें डूब गई हैं। रास्ते बंद हो गए हैं, जिसको लेकर आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी से सटे कई गांव में लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पानी की बहुत दिक्कत है। बच्चे स्कूल से नहीं जाते हैं, बसें नहीं आती हैं और यहाँ लंबी पुली बननी चाहिए। गांव बहुत परेशान है। रात को कोई बीमार हो जाता है तो उसको ले जाने में बहुत दिक्कत रहती है और हर टाइम इस गांव में दिक्कत रहती है 2-2.5 महीने। इसके लिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। यहाँ 2 लंबी पुलियाँ बननी चाहिए। ये पुलियाँ बन गई तो गांव का सुधार हो जाएगा और गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जी हमारे गाँव पानी आवाजी अपना कोई देखभाल है नहीं ना, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। तो हमारा साधन में कुछ न कुछ होना चाहिए, पूरी वगैरह लगनी चाहिए। ना जी चाकोइया जी, मेरे कहने का मतलब ये तंग जी बहुत ज्यादा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, हमने जगह जगह से जलभराव की तस्वीरें देखी है। अब मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे पहले तो मौसम को लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल सुबह तो ठंडी हवाएं चल रही थी, बादल भी छाए थे, लेकिन दिन में धूप निकली हुई है और उमस भरी गर्मी बनी हुई है, जिससे लोग परेशान भी हैं। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि आज जिला चरखी दादरी और प्रदेश के अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि तेज बारिश हो सकती है। तो चरखी दादरी में शाम होते होते तेज बारिश हो भी सकती है। फिर अगर जल भराव की स्थिति के बारे में कहें तो जल भराव की स्थिति ज्यों की त्यों बन जाती है जब बारिश आती है। 2 दिन पूर्व ही बारिश हुई थी, जिससे जल भराव की स्थिति जबरदस्त बन गई थी और लोग परेशान हो रहे थे। उसके बाद विभाग जागा, लेकिन जब उच्च अधिकारियों को इस बात का पता चला और सीएमओ से भी ये निर्देश आए और 2 जो जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे उनको सस्पेंड भी किया गया जल भराव को लेकर। जब हमारे चैनल ने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के आवास में घुसे पानी को दिखाया, कॉलोनियों में घुसे हुए पानी को दिखाया, तो कर्मचारियों पर भी इसकी गाज पड़ी और जल भराव की स्थिति नहीं बनने के लिए निर्देश भी दिए गए। वहीं अगर हम देर रात की बात करें तो देर रात में भी चरखी दादरी में बारिश हुई थी, लेकिन जल भराव की स्थिति नहीं नजर आई, क्योंकि विभाग अलर्ट हो चुका है। क्योंकि 2 कर्मचारियों पर गाज पड़ने के बाद जो विभाग है वो सतर्क है और अब जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, इसकी पुष्टि वो करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए जलभराव से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और सुरेंद्र, हरियाणा न्यूज हमेशा ऐसी खबरों को प्रमुखता से उठाता है जो जन सरोकार से जुड़ी हुई हो, और ठीक वैसा इस बार भी हुआ। देखिए अब तो एक्शन लिया गया है सुरेंद्र, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में मौसम विभाग का क्या कुछ अनुमान है? आगे मौसम कैसा रहेगा और अब आगे के लिए प्रशासन की क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? जी देखिए, आने वाले दिनों में तो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि बारिश हो सकती है। हो सकता है आज शाम होते होते भी तेज बारिश हो सकती है और विभाग की ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन हम अगर ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की बात करें तो जल भराव की स्थिति
खेतों में बनी हुई है, जहां 2 से 2.5 फुट तक पानी खड़ा हुआ है और फसलें नष्ट भी हो रही है। और वहीं जो कृषि विभाग के उप निरीक्षक चंद्रबान का यही कहना है कि अगर जल भराव ऐसे होता रहा तो फसल नष्ट होने की कगार पर भी है, क्योंकि अलर्ट हर बार जारी होता है, हर बार बारिश होती है, विभाग हर बार पुख्ता इंतजाम के जो दावे करता है, लेकिन सब फेल नजर आते हुए हैं। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष 2000 एकड़ में जो फसल बोई गई थी, मौसम के कारण जो जल भराव हुआ था उसके कारण वो नष्ट हो गई थी। अब की बार अगर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो वही स्थिति फिर नजर आने वाली है। वही विभाग की ओर से तैयारियों के बारे में बात करें तो विभाग का कहना है कि हमने मोटरें लगा दी गई हैं और ऑपरेटर भी तैयार कर दिए गए हैं। जहां भी ऐसी स्थिति होगी तो ऑपरेटर मोटरें चलाकर जो साथ लगती नहरें हैं या तालाब हैं उनमें पानी डालकर जल निकासी करेंगे, जिससे फसल नष्ट नहीं होने दी जाएंगे। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और देखिए अब जब भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है तो ऐसे में जब जल भराव होता है तो बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? जी, अगर हम जल भराव के कारण जो जगह जगह पानी एकत्रित हो जाता है और जिसमें मच्छर पनपते हैं और बीमारियां फैलती हैं। अगर जिला चरखी दादरी के नागरिक अस्पताल चरखी दादरी की बात करूं तो मौसम से पहले नागरिक अस्पताल की ओपीडी केवल 325 थी, लेकिन जैसे ही मौसम बदला, बारिश हुई, पानी एकत्रित होने लगा, मच्छर पैदा होने लगे, ओपीडी बढ़कर 1000 के पार हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमने अलग अलग ओपीडी के लिए काउंटर भी लगा दिए हैं, डॉक्टर टीम भी तैयार है, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो मलेरिया मच्छर होता है उनकी जांच करने के लिए घरों में टीम भी भेजी जा रही है कि कुल अगर शहर की बात करें तो 35 टीमें बनाई गई हैं जो घर घर जाकर लार्वा चेक करती हैं और जांच करती है कहीं मलेरिया फैला हुआ तो नहीं है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहां भी 42 टीमें भेजी गई हैं जो घर घर जाके ये जांच भी कर रही है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए उनके पास पुख्ता इंतजाम है और आगे भी ऐसी स्थिति नहीं होने दी जाएगी। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन की ओर से पूरा काम किया जा रहा है, विभाग की ओर से भी टीमें भेजी जा रही हैं जिससे चेकिंग की जा रही है, लेकिन सुरेंद्र कहीं ना कहीं लोगों का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है और ये भी प्रशासन की एक तरह से जिम्मेदारी बन जाती है कि लोगों को सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता हो, सेल्फ अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं। तो क्या जागरूकता अभियान भी देखने को मिल रहा है? जी देखिए, मौसम शुरू होने से पहले स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं, बैनर लेके जा रहे हैं। वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र में चौपाल में लोगों को एकत्रित करके समझाया भी जा रहा है, घर घर जाके टीमें भी समझा रही हैं कि पानी को एकत्रित न होने दे, जो कूलर का पानी है या फ्रिज में पानी का एकत्रित न होने दे, पानी को बदलते रहें। अगर कोई टायर वगैरह में पानी एकत्रित होता है उसको खाली करे और अगर घर के पास में भी अगर पानी एकत्रित हो गया तो उसमें दवाई डाले। इसको लेकर भी जागरूक लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ है जितेंद्र कुमार, उनका ये कहना है कि टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए जा भी रही है। और अगर शहर की बात करूं तो शहर में जो ऑटो टिपर हैं जो कूड़ा उठान करती हैं, उनमें भी चिप लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अनाउंसमेंट की जा रही है कि पानी को एकत्रित न होने दे, पानी के एकत्रित अगर ज्यादा होता है, पानी निकालने की निकासी नहीं है तो वहां दवाई डाले। स्वास्थ्य विभाग जो नागरिक अस्पताल है उसमें जाके दवाई ले लें और दवाई वहां पे डाल भी सकते हैं, टीम को सूचित कर सकते हैं, टीम वहां पहुंचेगी और दवाई भी डालेगी। जी सुरेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।